तो बहुत पेनफुल है यार। Shit. अरे निकालो सर इनको। फो ये नोट्स पे भेजो। आज ज़्यादा पेन हो रहा है। ओह सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमांशु शर्मा। और भाई आज हम कराने जा रहे हैं अपना थेरेपी। पूरा 1 साल लगभग हो गया है थेरेपी कराए। मसल इतना ज्यादा स्टिफ हो चुकी है इस टाइम पे कि कोई भी मूवमेंट्स करने में मसल पेन बहुत हो रहा है, रिकवरी में बहुत इशू आ रहा है और बार बार मसल इतना ज्यादा स्टिफ हो जाता है कि मूवमेंट्स में बहुत दिक्कत आ रही है। लाइक मेरी मोबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। जैसे हम चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से नहीं बन पाता है, मसल इम्बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है, तो मसल लोड नहीं लेती। तो काफी सारी दिक्कतें आ रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया सेशन लिए। हालांकि मैं 2-3 महीने में सेशन ले लेता था, बट इस बार काफी लंबा गैप हो गया है। तो आज थेरेपी कराने जा रहे हैं। थेरेपी के क्या फायदे हैं और कौन सी थेरेपी आज हम कराने वाले हैं वो हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखो थेरेपी का मैं आपको बता दूं सबसे जरूरी होती है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो या एडवांस या फिर इंटरमीडिएट भी हो और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मसल बहुत ज्यादा स्टिफ हो रही है तो आपको भी थेरेपी लेनी चाहिए। बहुत जरूरी है, रिकवरी में बहुत हेल्प करता है आपको। मैं कहूंगा कि एक बार आप एक सेशन आप लेके देखें एंड देन उसके बाद में आप देखना, काफी अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम थेरेपी कराने के लिए। बाकी थेरेपी ही नहीं, रिकवरी के लिए हमें अपना डाइट पे भी उतना ही फोकस रखना चाहिए। यही नहीं है कि आप सिर्फ थेरेपी कराओ वही आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। आपका न्यूट्रिशन, आपकी प्रॉपर डाइट, स्लीप, ये भी आपको बहुत हेल्प करती है रिकवरी में। सो यहाँ मुझे हेल्प करता है फ्यूल वन का अल्फा मैक्स प्रोटीन, जिसकी पर सर्विंग में आपको मिलता है 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और गाइज इसके अंदर ना एब्जॉर्ब मैक्स टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प करता है फास्टर डाइजेशन में, जिसके अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक ऑलरेडी एडेड है, डाइजेस्टिव एंजाइम। जो बेस्ट प्रोटीन है, मुझे अब तक का सबसे बेस्ट प्रोटीन लगा है, क्योंकि पीने के बाद बिल्कुल यही पता नहीं लगता कि आपने प्रोटीन भी लिया है। बहुत लाइट है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड बहुत जल्दी आपकी मसल्स को भी रिकवर करता है साथ में। तो मैं यहाँ पे अपना कोड मेंशन कर देता हूँ, आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये प्रोटीन मिल जाएगा और क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, एक बार आप जरूर ट्राई करना एंड बाद में मुझे आके थैंक्स जरूर बोलना। तो अभी चलते हैं जल्दी से और अपना सेशन कंप्लीट कराते हैं। तो ये वाला बाइसेप्स है ना मेरा, जैसे मैं कर रहा हूँ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये, और पंप भी नहीं होता, साइज में भी थोड़ा छोटा है, फ़र्क है। और लेट्स में भी मैं जैसे स्प्रेड लगा रहा हूँ तो एक लेट छोटा लगता है मुझे, बाकी स्टिफनेस बहुत है बॉडी में। ये इसमें देखो, देखो अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं है। गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ है उसमें, ये है जैसे ये पूरा अंदर है थोड़ा। ये वाला मतलब कैसे है? बाइसेप्स जैसे पूरा पॉपअप होता है ना ये। हाँ हाँ हाँ। ये देखो अच्छा इसमें। जैसे वो आ रहा है, ये हाँ। नहीं आ रहा। बाइसेप्स में है। लेट्स मुझे तो देखो ऑलमोस्ट सेम से लगे हैं। ठीक है। छूट ना जाए।
इस वाले फोर आर्म में जहाँ आप अभी कर रहे हो ना, जहाँ अभी हाथ है, उसमें लगता है ना। जब मैं ये मसल लाइक हैमर कर लगा रहा हूँ ना, तो पूरा ऊपर नहीं आता है, ये अपने आप ट्विस्ट हो जाता है हाथ। अच्छा। तो मतलब ऐसा लगता है कुछ रोक रहा है, ऐसे मुझे ऊपर पूरा कंप्लीट करने से हो रहा है। पेन तो नहीं आता उसमें? पेन आता पेन है आता है। यहीं पे जहाँ आप हाथ लगा रहे हो, इस हाथ। लास्ट कितने टाइम पहले कराया था तुमने मुझे? पूरा हो गया 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। 4 to 6 वीक में तो कराते रहा करो। अब रेगुलर आपके पास ही रहेगा, क्योंकि सूटेबल यहीं है मेरा, डेली द्वारका आना होता है। डिफरेंस तो आपको पता ही है, इससे कितना फ़र्क लगता है। बिल्कुल, रिकवरी में भी बहुत पता लगता है इसका। तो अगर पता लगता है तो इसे 4 से 6 हफ्ते से डिले मत किया करो। अच्छा। नॉर्मल जो अगर वर्कआउट चल रहा है ना, तब बेशक से 2 महीने तक निकाल लो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस चल रही है, हैवी वर्कआउट चल रहा है, मेरी उसमें तो इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। हाँ, तो फिर तो तुम्हें तो चाहिए ही चाहिए। किनका पूछ लो, क्या पूछ रहे हो तुम? कर दिया? करना है ना? अच्छा। हैवी वर्कआउट में तो ये समझो कि 20 to 30 डेज में, 3 to 4 वीक्स में करा लो। ये सारा ना स्टिफनेस, एडिशन, ट्रिगर पॉइंट्स भरा हुआ है पूरा। बॉडी रिलैक्स ही फील नहीं करेगी। शॉर्ट क्लिप रहेगी। रिलैक्स शोल्डर। ये समझो 1 से 2 घंटा लग जाएगा तुम्हारा पूरा रिलीज में, तब भी आधा ही होगा, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम बाद करा रहे हो। सोरनेस आएगी काफ़ी।
ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो। इधर से आ जाओ, इधर। ये नोट्स पे भेजो। ये ट्रिगर पॉइंट्स। ओह इधर कोई पेन नहीं है ना? नहीं और कहीं इधर ये नहीं ये नुकसान रहता है, नॉट्स बने रहते हैं सारे, वो रिलीज नहीं होंगे तो जल्दी फटीग आ जाएगा। जो बोलते हैं ना सर, एक बार में पूरा रिलीज कर दो हमारा फुल बॉडी। अब तुम देखना कि सिर्फ अपर अपर करा के क्या हालत होती है तुम्हारी, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। महीने में कितने बार आते हो यहाँ पे दूसरी क्लास में? एवरी डे हाँ? एवरी अच्छा, डेली आते हो? ये पेन है ना, यही बना है क्या? नहीं ये तो अलग से ऐसे गांठ है ये हाँ
बॉडी को रिलैक्स रखो, नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो, जितना टाइट करोगे उतना पेन होगा। Oh. Oh. यही पेन है ना? नीचे थोड़ा ये तो फिर वो गांठ आ जाती है तुम्हारी। ये फ्रेश रखा था? हाँ फ्रेश है, 3 है फ्रेश। एल्बो लूज हो गया। Relax. ये नॉर्थ से लेने के लिए। शोर हो जाएगा फिर। Oh. ड्राइव किसको करके जाना? ये Ah. Shit. तुम्हारी हालत बची ही नहीं। Oh. हेलो मैम। No. Fuck. इधर पेन नहीं रहता ना वैसे? नहीं नहीं. Shit. ये तो बहुत पेनफुल है यार. तभी मैंने बोला कि रेगुलर कराते रहो, इकट्ठा सब लेके आओगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है।
कभी कराई नहीं डेडली? कराई हुई है। फिर ऐसे नहीं करते थे? आज ज़्यादा पेन हो रहा है। शिट। नहीं। देखो अगर बोलोगे सिर्फ वैसे करना है रिलीज तो वो भी कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर से सिर्फ वैसे भी कर सकते हैं रिलीज, लेकिन जब तक कर दो। नॉट्स रिलीज नहीं होगे ना मज़ा आएगा ही नहीं तुम्हें। कर दो इसी से। थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो गाड़ी के पीछे ना मेरी बाइक लगी हुई तो निकाल नहीं पा रहे। और डेल्ट्स बड़े हो गए। बहुत पेनफुल है यार। अभी तो बैक भी पूरी रह गई है। बीच बीच में है ये ना बस वाले प्रॉब्लम्स। डेट्स कौन सी थी, राइट वाली लेफ्ट वाली? लेफ्ट। लेफ्ट। गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। काट
अब कर दें दूसरी तरफ में। रिलैक्स होते हैं।
Oh, no. Oh. 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 Shit. Oh. Oh. Shit. Oh. ये है, ये लेट्स ठीक है हमारी, अपर ट्रैप्स वगैरह ठीक है। ट्रैप्स भी ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी पेन हो ही रहा है, शोल्डर में आपने लगाया जो बीच में, मिड में, डेल्ट्स पे। अच्छा इधर, हाँ ये। हाँ हाँ शोर तो होएगा अभी, कल तक सोरनेस तो आएगी आएगी नीडलिंग की। अभी और कितने छेद करोगे? अरे यार। हाँ। हो बस नहीं। हो। करने के लिए करेंगे जब नीडलिंग, पता चलेगा तुम्हें। बहुत पेट कर रहा है अब तो। हाँ। Shit. अरे निकालो सर इनको। फो। निकल गई। पानी खूब पीना और थोड़ा रिलैक्स करना। वर्कआउट अभी नेक्स्ट डे हैवी मत करना है, मैं थोड़ा सा मॉडरेट कर देना। ठीक है। फुल हैवी पे मत जाने देना अभी। और ऑफ ही कर दूँ तो?
और अच्छा है वैसे जाके थोड़ा बहुत कार्डियो या स्ट्रेचिंग कुछ वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उन सबसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हैवी करोगे जाके तो फिर थोड़ा सा मैं वर्कआउट करता हूँ तो फिर हैवी करता हूँ, वरना करता ही नहीं हूँ। सारी दिक्कत तो यही है, कंट्रोल नहीं कर पाते बस जिम में पहुंचने के बाद ना। इधर पीछे शोल्डर तो काम ही नहीं कर रहे। क्या कोई रह रहा है? मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई पेन किलर नहीं है, कुछ नहीं है, आइस पैक वगैरह भी नहीं लगाना, बस ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्या रह रहा है? अब उसके लिए करेंगे बाइसेप्स और लैट्स, यही वाली है ना, क्या? ये जो वो फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है बाइसेप्स, हाँ। ये वाली होगी, और लैट्स ये वाली पॉपअप नहीं कर रही है। हाँ, थोड़ा सा और इधर होगा, आराम से नहीं रखना हाथ ऐसे रखना। ठीक है, कंफर्टेबल हो? हाँ। और उधर ही किसको बाहर, या और नीचे से आना चाहिए, या ये मतलब जो- खुलता नहीं है, ये पूरा वाला पीछे खुलता से। नहीं है, ठीक है। और बाइसेप्स में ये वाला, ये पूरा देखो, राउंड नहीं ये होता। देखो ऐसे ये आ जाता है, ये आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो? ये ऐसा ये लेयर आ गई यहाँ पे, ये अच्छा ये और इसमें नहीं आ रहा है, ये पूरा भरा हुआ है। अच्छा ये जो है ब्रेकियो रेडियलिस वाले, इधर पेन तो नहीं है कोई? मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ ना बाइसेप्स की, हम्म, तो इसमें वेन्स भी पूरा दिखता है कि पंप हो रहा है, मसल ठीक कॉन्ट्रैक्ट, है। लेकिन ये नॉर्मली दिखता रहता है, इसमें कोई वेन्स वगैरह कुछ मतलब फील नहीं होता कि लाइक हो रहा है। थोड़ा बहुत पंप तो हो जाएगा, लेकिन साइज में भी ये छोटा दिखता है। अगर आप कहो तो मैं ऐसे पोज का फोटो दिखा सकता हूँ, फर्क अगर आपको देखना हो तो। और मैं बस ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारा ये वाला मसल नहीं दिखता या ये वाला, ये पीक नहीं आता पूरा, ये पीक नहीं आता? और जब साइड से ये करता हूँ ना तो हाँ। ये देखो एक ये वाली मसल है हमारी ब्रेकियो हाँ, ये रेडियलिस, तो ठीक है, ये वाली ठीक दिख रही ठीक है, है। ये ठीक है, हाँ ये है। ये वाला है मेन।
शिट बाइसेप्स हो गया तुम्हारा। ये हो गया बाइसेप्स किधर दे देता हूँ, किधर दे देता हूँ। रील में ले लो इस हाथ को नहीं लाना, बस तुम इस हाथ को लो। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि needle भी Vibrate लगेगी। होगा ना ये। हाँ। बता अब ठीक है ठीक है क्या? सेकेंड बस ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है सर अब? थर्ड अब ठीक है ठीक है। ठीक है, लैट्स में लगा अब नहीं लग रहा ना। नहीं नहीं पीक पकड़ रहा तो देखो कई बार क्या होता है कि हो सकता है मसल माइंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, नर्व एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, मसल फाइबर प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, फायर नहीं कर पा रहे हैं, स्टिफनेस या एडिशन उस एरिया में ज़्यादा बनी हुई है, फिर नए टिश्यूज भी ना बन रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। मुझे तो वही लग रहा है क्योंकि नर्व अफेक्ट होगा और कई बार क्या होता है कि मसल फाइबर अगर ज़्यादा बने हुए हैं उनके बीच में नर्व का जो फ्री मूवमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, या ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो वो प्रॉपर एक जो होना चाहिए ना कि ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। इसीलिए रिलीज़ कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मसल फाइबर के जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। जितना ग्रो करो उतना इलास्टिसिटी उतनी इलास्टिसिटी भी उसकी उतनी मेंटेन रखो। अगर ग्रोथ के साथ में इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो ब्लड फ्लो भी रेस्ट्रिक्टेड होगा, स्टिफनेस बनेगी, एडिशंस बनेंगे, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन आएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जल्दी फटीग लेवल आ जाएगा। मसल्स को वापस एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा ये। अच्छा
हो गया। हो गया। करेगा। शोल्डर आर्म पूरा पेन करेंगे, सोर होंगे कल तक। परसों से थोड़ा बेटर लगना शुरू हुआ। इस वीक के एंड पे देखना कैसा लगता है। पहले बीच में देख लेना लेग्स का कराना। ठीक है। तो पूरा रेस्ट पे मत डालना, नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन या लाइट कुछ ट्रेनिंग जो भी करना कर सकते हो। ठीक। उससे क्या है कि मसल एक्टिवेटेड रहेंगे, जो सोरनेस आएगी वो जल्दी कम भी हो जाएगी। सो गाइस, आज मैं थेरेपी कराने के लिए आया था, जिसमें सर ने ग्रासन थेरेपी, निडलिंग, बाकी सर को ज़्यादा पता है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं जिस तरह की ट्रेनिंग करता हूँ, जिस इंटेंसिटी से, सो मुझे ही नहीं सभी एथलीट्स को एक अच्छी रिकवरी के लिए, एक अच्छी मसल बिल्डिंग के लिए थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी थेरेपी टाइम पे नहीं हो रही है तो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, बाकी का मैं सर से चाहूँगा कि कुछ उसके बारे में वो बताएं। और मुझे थोड़ा लैट्स में इंजरी थी, पेन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, एंड स्टिफनेस होने के कारण मैं बार बार लोड डाले जा रहा था वही मसल पे, एंड लास्ट में क्या हुआ, मसल टीयर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाकी सर से मैं जानना चाहूँगा कि थेरेपी क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें करानी चाहिए और क्या क्या इससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। हाय, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। मेरा स्पोर्ट्स मेडिसिन का ही स्पेशलाइजेशन है। मेरे पास में डिफरेंट स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड एथलीट्स आते रहते हैं अपनी इंजरी को लेकर या अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो जैसा कि ये मेरे पास में आए हुए हैं, इन्होंने बताया कि इनके ना लेट्स में थोड़ा सा स्टिफनेस या वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा इनको पेन भी आ रहा था उसमें। तो मैंने उसको चेक किया। इन्होंने काफ़ी टाइम से रिलीज वर्क नहीं कराया हुआ था, ये वर्कआउट कर रहे थे लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली, उसकी वजह से स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने प्रॉपरली उसको रिलीज़ किया है, कुछ टेक्निक्स यूज़ किए, कपिंग, नीडलिंग, ISTM टेक्निक्स मैनुअली। तो अब काफ़ी हद तक थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ी सोरनेस आएगी बट उसके बाद में वो रिकवरी काफ़ी बेटर होगी इनके। वो मसल वापस से रिक्रूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस से जो फाइबर्स थे जो हमारे वो एक्टिवेट होंगे, और जो डिसबैलेंस बन रहा था मसल फाइबर में वो कम होगा इनका, पहले से थोड़ा बेटर फील करेंगे, लोड प्रॉपरली ले पाएंगे। अगर कम लोड लेने पे जो पहले फटीग आ जा रहा था, जो आपका जल्दी फटीग आ जा रहा था, वो नहीं होगा, अब आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। लेट्स से अगर आप पहले कम वेट के साथ में ही जल्दी फटीग हो जा रहे थे, तो अब आप लोड ज़्यादा ले पाओगे मसल्स पे। तो अब आपको मसल्स वो फील होंगे, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए तो फील होंगे, स्टिफनेस भी कम हो जाएगी आपकी। एक सर मैं रोकना चाहूँगा, बताइए। एक काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि उनका मसल इम्बैलेंस रहता है। हाँ। तो मसल इम्बैलेंस होने का कारण एक ये भी है कि अगर आपका मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, लाइक जैसे मेरे लेट्स में प्रॉब्लम थी वो इंजरी होने के कारण, तो मेरा मसल वो पूरा लोड नहीं ले पा रही थी, और उसकी वजह से दूसरा लेट जो था वो तो ग्रो हो रहा था लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा था, एंड उसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ अगर आपका कोई मसल इम्बैलेंस है, जैसे मेरा बाइसेप्स का था, बाइसेप्स मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, वो भी मैंने आज यहाँ के उसको पूरा रिलीज कराया है। तो आप जो कहते रहते हो ना, पूछते हो कि आपका मसल इम्बैलेंस है किसी रीजन की वजह से, तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप पूरा मसल माइंड कनेक्शन आपका ना बन रहा हो, या उस मसल पे आप प्रॉपर लोड ना डाल रहे हो, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक हाथ वीक है, दूसरा आप पावर ज्यादा लगा पा रहे हो, तो उस वजह से भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो वहां पे ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको। तो ये सब चीजें आप एक्चुअली होता क्या है उस कंडीशन में, लेट्स से कि अगर आपके एक मसल में कोई पेन, स्टिफनेस या ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो लोड नहीं ले पाएगा प्रॉपर्ली, Correct. और उसकी वजह से दूसरी मसल को ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो वो इम्बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। उसको आप नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो वो इम्बैलेंस बनेगा, तो एक मसल तो प्रॉपर्ली ग्रो होगी आपकी, दूसरी मसल में वो डिफरेंस फील होना और वो स्टार्ट हो पता जाएगा। तब चलेगा जब मसल बड़ा हो जाएगा। जब मसल तो बड़ा होगा तब आपको फील होगा कि मेरा एक मसल ग्रो कर रहा है, एक मसल ग्रो नहीं कर रहा है। तो जब भी कोई पेन होता है, नॉट्स बनते हैं, तो उसको टाइम
टाइम टू टाइम रिलीज कराते रहिए ताकि प्रॉपर बैलेंस्ड वे में आप लोड ले पाएँ। तो बाकी मेरा सेशन तो बहुत बेस्ट रहा है, मैं एकदम सर को 10/10 दूंगा इसमें। बाकी अगर आप लोगों को भी आना है तो सर के पास आप आ सकते हैं। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में नीचे सर का मोबाइल नंबर डाल दूंगा। एक बार सर आप अपनी लोकेशन बता दीजिए प्लीज़। ये हमारे 2 क्लिनिक हैं, एक द्वारका सेक्टर 7 में है और गुड़गांव सेक्टर 5 में है। ये फिजियो एस के नाम से है, स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब का है हमारा क्लिनिक, और रामफल चौक के पास में ही है सेक्टर 7 में। तो जिसको भी अगर आना हो रिलीज़ के लिए, डीप टिश्यू रिलीज़ के लिए, या कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड उनको कोई पेन या इंजरी है तो उसके लिए आ सकते हैं आप अपॉइंटमेंट लेके। मोबाइल नंबर हमारा है 9811136209। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आ सकते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे फिजियो एस के नाम से तो हमारा गूगल प्रोफाइल भी है और वेबसाइट भी है। तो भाई अपॉइंटमेंट लेके ही आना है सर से, तभी आपका जो अपॉइंटमेंट मिल पाएगा। मैं भी अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।